मतलब यार के लेंस फार्मूला कराया था मैंने, मिरर फार्मूला। क्या पढ़ा था? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कितने हैं? दो। कितने दिव्या? दो। अभी मैं काय के लिए पढ़ा रहा हूँ? मिरर फार्मूला काय के लिए? कॉनकेव के लिए, है नहीं? चलो, ये पॉलिश कर दी। ये कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस सीधा बनाएंगे। बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हिंदी में? इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है इसका? और आगे बढ़ा ले। इधर क्या आएगा? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? रे ऑफ लाइट कैसी आएगी? कहां से जाएगी? दूसरी कहां से लाएंगे? थोड़ा सा सी को इधर कर लो। कहां से लाएंगे? सी से। अब ये थोड़ा सा ग्लास को बड़ा कर लो, है नहीं? टकरा नहीं रही थी तो गई, ये गई। यहाँ पे क्या बना? इमेज ए डैश, इसे मिलाओ बी डैश। 1 2 3 4। ठीक है, इसको नाम दे दो बी। यहाँ ट्रेंगल नहीं बन रहा है तो परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। इसको नाम दे देंगे एन। ठीक बेटा? क्या? अच्छा ये बी है, इसको नाम दे दो एम। एम एन। ट्रेंगल है मेरे पास में ए बी सी, और एक ट्रेंगल है मेरे पास में ए डैश बी डैश सी में। अभी यहाँ पर मैंने कोमा लगाया हुआ है नहीं? यहाँ पर एंगल बी पर 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल बी डैश पर 90 डिग्री है। एक एंगल बराबर हो गया। दूसरी बात, आगे अगर बढ़ेंगे तो एंगल सी और एंगल सी पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली क्या बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो दो कोण बराबर हो गए। दो कोण क्या हो गए? बराबर हो गए, है नहीं? और एक चीज और क्या बराबर हो सकती है? तो दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रेंगल एबीसी समरूप हो गया ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी के। ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी। सिमिलरिटी समरूपता से। कौन कौन समरूपता से? ए बेटा, ठीक है? ठीक है यहां तक? तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बी सी बटे बी डैश सी। इक्वेशन नंबर क्या होगी? ये इसी समरूपता में जब दो ट्रेंगल समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी करस्पॉन्डिंग भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये उस नियम से ये इक्वेशन आती है। समझ में आया? जब दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, दो ट्रेंगल समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग संगत जो भुजाएं होती है उनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर। तो ये बड़ी वाली साइड, ये परपेंडिकुलर, ये बेस बेस, इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा, सेम आएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। उसके बाद में दूसरा त्रिभुज देखेंगे अपन। बड़ा ट्रेंगल है एम एन एफ और ट्रेंगल का नाम है ए डैश बी डैश एफ में। बेटा यहां पर वही बात है, एम एंगल एन और एंगल बी डैश कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और एंगल एफ बराबर है एंगल एफ के, और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ नहीं बेटा? हिंदी में बोलेंगे इसको शीर्षाभिमुख कोण। क्या हुआ? आगे सुनना एक बात, यहां पर भी मैंने एंगल सी लिखा, यहाँ पर बी और बी डैश लिखा, यहाँ पर एम एन और बी डैश लिखा, एफ और एफ लिखा। मेरे को इनको बीच में अगर करना हो, अगर इसको बताना हो, तो ट्रेंगल एबीसी में मैं बताऊंगा एबीसी, और बी डैश को मैं बताऊंगा ए डैश बी डैश एफ या एफ बी डैश सी। ओके, सी सी सी, ए डैश बी डैश सी या सी बी डैश ए डैश बी डैश सी। बात समझ में? ऐसे एंगल सी को बताना है मेरे को, तो एंगल सी एक इस तरफ का
और एक इस तरफ का, तो इसको क्या लिखेंगे, ए सी डी, जिसको बताना होता है उसको बीच में लेना होता है, और इसको बोलेंगे ए डैश सी बी डैश। बात समझ में आई? ऐसे ही यहाँ पर एन को अगर बताना हो तो एम एन एफ, और इसको बताना हो तो ए डैश बी डैश एफ, और इसको बताना हो एफ को तो एफ को बताना है ए डैश बी डैश एफ, सॉरी, अच्छा पहले ऊपर वाला एम एफ एन, और इसको बताना हो तो ए डैश एफ बी डैश। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पर मैंने पहले जो किया था वो गलत था क्या? नहीं था। पर इससे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी कि किस ट्रायंगल का एंगल लिया गया है। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया बेटा, तो इस तरह से ट्रायंगल एम एन एफ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये स्पेलिंग देख लेना, कोण कोण समरूपता से। ठीक बेटा, ये हो गया। जब ये दोनों समरूप हो जाते हैं तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? बड़ी वाली, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर आएगा एन एफ अपॉन बी डैश एफ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर मेरे को एक बात दिख गई कि एम एन बराबर होगा ए बी के। क्यों? क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है और पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, इसलिए एम एन की वैल्यू ए बी के बराबर आएगी। यहाँ रखेंगे तो ए बी बटे आएगा ए डैश बी डैश बराबर आएगा एन एफ बटे कितना आएगा? बी डैश एफ। जो एन है वो बराबर हो जाएगा पी के। ये इक्विवेलेंट लेंगे अपन इसको। क्यों होगा ऐसा? हम छोटा करेंगे किसको? द्वारक को, अपर्चर को छोटा करेंगे। अपर्चर है ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या करेंगे? छोटा। तो ये एन किसकी पे खसक जाएगा? पी पर। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, एलएचएस एलएचएस क्या है? बराबर है। तो आरएचएस आरएचएस भी क्या होंगे? बराबर होंगे। उधर से आरएचएस उठाया बीसी बटे बी डैश सी, इधर का आरएचएस उठाया पीएफ बटे बी डैश एफ। सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से। किसी भी इमेज में, किसी भी डायग्राम में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो सब पोल से मेजर की जाएगी। तो यहाँ पर हम ये वाला रूल लगाएंगे साइन कन्वेक्शन का, इधर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स और ऊपर पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो इधर जितनी भी वैल्यू आएगी सबकी सब मेरी डिस्टेंस सारी की सारी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। बीसी की वैल्यू मेरे को निकालना है, तो बी से सी की डिस्टेंस में मैंने आपको जितनी भी वैल्यू डिस्टेंस पी से निकालने को बोला था तो एक ही तरीका बताया था। ये देख लो कि पी से दूर कौन है, उसमें से घटा दो जो पास है। तो बीसी निकालना है मेरे को। तो बीसी पहले मैं ये बता दूं कि बीसी डिस्टेंस किसकी किसके बीच की है? निकालो। पी से दूर कौन है? पी से दूर कौन है? बी। और सी पी के पास है, तो क्या लिखूंगा? पी बी माइनस पी सी। बेटा इधर ध्यान दे, अब मेरे को बी डैश सी चाहिए, तो बी डैश सी में ये देखूंगा कि बी डैश और सी में पी से दूर कौन है? पी सी माइनस पी बी डैश। बात समझ में आ गई क्या? फिर मुझे चाहिए पी एफ, तो पी एफ तो ऑलरेडी पी से डिस्टेंस है, बी डैश एफ, बी डैश एफ। चलो बी डैश और एफ दोनों में देखोगे कौन पी से दूर है? पी बी डैश और पी एफ। तो पी बी डैश माइनस पी एफ। सारी की सारी वैल्यू ये तीनों की तीनों कहाँ डालेंगे? इसमें। इक्वेशन थर्ड ले सकते हो, नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैल्यू डाल लो तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? पीबी माइनस पीसी बटे बी डैश की वैल्यू पीसी माइनस पीबी डैश।
बराबर में पी एफ की वैल्यू पी एफ ही रहेगी, बी डैश एफ की वैल्यू पी बी डैश माइनस पी एफ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी सारी डिस्टेंस आ गई है पी से, तो उनकी वैल्यू मैं लिखूंगा कनुप्रिया, है नहीं? तो देखो P से डिस्टेंस है मेरी PB। अब P और B के बारे में बताओ कि P से B की डिस्टेंस किसको कहते हैं? B क्या है? B इज अ इमेज के ऑब्जेक्ट, B इज अ ऑब्जेक्ट। B क्या है? वस्तु है। B मेरी क्या है? वस्तु तक की दूरी। कहां से? ध्रुव से। तो PB वस्तु की ध्रुव से दूरी है, ऐसा लिखेंगे यहाँ। PB क्या है? वस्तु से ध्रुव तक दूरी क्या ली जाती है? माइनस का यू। ठीक बेटा, तो पीबी की वैल्यू आ गई। अब पीसी, पीसी बताओ, पीसी क्या होगा? पी की सी तक की दूरी, पी मतलब सी फॉर वक्रता केंद्र, और केंद्र तक की दूरी क्या दी जाएगी? आर। यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज नोन एज अ स्मॉल आर, कैपिटल आर सॉरी माइनस आर। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है यहाँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आपको ये पूरी एक एक चीज डिफाइन करनी है। हिंदी वाला हिंदी में करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में करेगा। जो बोल रहा हूँ वो यहाँ लिखना है। आगे क्या है? पीसी वापस ये आएगा, पीबी डैश। अब पी बी डैश, बी डैश क्या है मेरे पास? इमेज, इमेज तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये यहाँ मैं लिखूंगा पहले, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, है ना? और डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज क्या ली जाती है? v, और वो भी कौन सी? माइनस का v, और v भी कौन सा? स्मॉल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या चाहिए? पी एफ, पी एफ, एफ क्या है? फोकस, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, स्मॉल एफ आएगा। ये भी क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस पोल के इस तरफ की है। ठीक है, माइनस यू, पीबी डैश हो गया, हो गया, पीएफ हो गया, हो गया, सारा हो गया। वैल्यू डालो। पीबी की वैल्यू कितनी? माइनस, पीसी की वैल्यू कितनी? माइनस का आर। वैल्यू डाल ले पहले बेटा। पीसी की वैल्यू कितनी? माइनस आर, माइनस पीबी डैश की वैल्यू माइनस का वी, बराबर पीएफ की वैल्यू माइनस का एफ, पीबी डैश माइनस एफ माइनस माइनस का वी। गलती हो गई क्या? पहले पीबी डैश की, पीबी डैश की क्या है? माइनस का वी माइनस माइनस का एफ। आई बात समझ में क्या? चलो आगे सोल्व करेंगे। माइनस का यू ऐसा का, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ कौन बचा? बटे में माइनस आर ऐसा का, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, कितना आ गया? माइनस का एफ ऐसा का, माइनस वी ऐसा का, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, कितना आ गया? एफ। आर की वैल्यू क्या रख देंगे? 2f, वो बाद में रख देंगे। अभी क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो माइनस का u प्लस आर का मल्टीप्लाई होगा माइनस का v प्लस एफ से, इक्वल माइनस का एफ का मल्टीप्लाई होगा माइनस आर प्लस v से। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से, प्लस u का मल्टीप्लाई v से, uv, u का मल्टीप्लाई पहले माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, माइनस u का मल्टीप्लाई f से, uf, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस r का मल्टीप्लाई v से, rv, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से, प्लस r का मल्टीप्लाई f से, rf, इक्वल माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एफ का मल्टीप्लाई आर से, एफ आर या आर एफ, क्या लिखेंगे? आर एफ, ताकि इधर वाला कट जाए। माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस एफ मल्टीप्लाई वी, एफ वी, कोई दिक्कत? आर एफ से आर एफ, इक्वल के इधर भी प्लस का, इक्वल के उधर भी प्लस का, के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी रख दो? 2f, ये स्मॉल एफ लिखना है ना बेटा। चलो uv माइनस uf माइनस 2f v, है नहीं?
इक्वल माइनस का 2 माइनस का एफ वी, ये 2FV उधर जाएगा, यूवी माइनस यूएफ इक्वल टू एफ वी प्लस 2VF, 2VF में से FV घट जाएगा, ये माइनस का है बेटा। चलो ये ऐसा का, ये ऐसा का घटाया, कितना बचा VF, इस पूरे में डिवाइड कर देंगे किससे, UVF का। यहां कर दूं क्या इधर, कितना है UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF इक्वल VF अपॉन UVF, ठीक है। U से U गया, V से V गया, क्या बचा 1 अपॉन F माइनस U से U, F से F 1 अपॉन V, V से V, F से F, तो 1 अपॉन U, 1 अपॉन V को उधर ले जाओ, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 1 अपॉन F इजिकल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। इसको क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। एक एक चीज बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बताई है, ठीक है। आ गया समझ में पूरा, एक दो बार और करवा दूंगा। अभी ये काय का पढ़ा है हमने, अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का बचा है, ठीक। चलो बाकी पढ़ेंगे कल। कल कितने बजे आना है?